नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल में नए लोगों का भी स्वागत है। नए लोगों को जैसे मैंने कहा था कि नीचे जो मेरा लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो पहले देखने मिलेगी और उसकी इंटीमेशन आप लोगों को मिलती जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो कुछ बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर देखिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, बैकग्राउंड में जो गाने देख रहे हो, बैकग्राउंड में जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, तो उससे आपको पता तो लग गया होगा कि ये मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। अपने बॉलीवुड की एक हिस्टोरिक फिल्म, हिस्टोरिक तो नहीं कहे, मतलब इतनी अच्छी फिल्म थी, एक माइलस्टोन रखने वाली फिल्म थी। और ये फिल्म महबूब खान साहब की थी। महबूब खान साहब राइटर, डायरेक्टर और सब कुछ समझिए, कहानी राइटर भी वही थे इस फिल्म के। इस फिल्म का नाम है मदर इंडिया। दोस्तों, अभी तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, उसकी कहानी में कुछ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि दिलीप साहब के पास जब उनके लिए एक कैरेक्टर लेके गए थे, सुनील दत्त जी जो रोल कर रहे थे नरगिस जी का बेटे का रोल, तो ये रोल लेके गए थे महबूब खान साहब दिलीप कुमार साहब के पास, कि उनको कहा था कि आप नरगिस जी के बेटे बनेंगे। और बहुत उनको रोल भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन किस कारण से उन्होंने ये रोल नहीं किया वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रहिए मेरे साथ रंगीन राह में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास। यानी आज के जो नए कलाकार हैं, नए आर्टिस्ट जो भी है, उन्होंने शायद ये फिल्म देखी नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं पे भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहाँ पे अचूक यानी ये फिल्म दिखाई जाती है। क्योंकि ये फिल्म में जो महबूब खान साहब का जो डायरेक्शन था, जो सीन्स थे, सिने फोटोग्राफर जो होते, उनके लिए भी बहुत अच्छी ये फिल्म है। क्योंकि ऐसे ऐसे सीन्स लिए गए, ऐसे लॉन्ग शॉट लिए गए हैं और पूरी खूबसूरती को जैसे उन्होंने अपने कैमरे में ले ली है। और फिल्म में पर्दे पर जब देखते हो तो आपको लगता है कि आपको ऐसी अनुभूति होती है कि आप खुद उस वक्त वहाँ पे हो। दोस्तों, ये बहुत प्यारी फिल्म बनी थी और एक माइलस्टोन बनी थी अपने बॉलीवुड के लिए। दोस्तों, ये फिल्म देखिए, इसके बारे में मैं जो कहता हूँ वो भी देखिए। और नए लोगों को मैं ख़ास तरह से कहूँगा तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा। डायरेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, एक्टिंग के लिए भी अच्छा है। क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े कलाकार थे, जैसे कि राजकुमार साहब थे, राजेंद्र कुमार थे, सुनील दत्त थे और बहुत से कलाकार थे। सबसे प्रोमिनेंट रोल जो था वो राजकुमार साहब ने किया था, इन सब के फादर का रोल किया था। तो दोस्तों, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार साहब के साथ उनकी एक्टिंग देखिए। महबूब खान तो इतने स्ट्रिक्ट थे, कहा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उनको जो शॉट चाहिए वो लेते ही थे और लोगों से कैसे काम निकलवाना वो सब जानते थे। और मेन स्त्री प्रधान फिल्म है, यानी मेन लेडी के ऊपर ये फिल्म बनी है, तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है। ऐसे बता दूं तो ये पहले 1940 में एक फिल्म बनी थी, औरत। उसके बाद 1957 में वही फिल्म का रीमेक बना और नाम रखा मदर इंडिया। महबूब खान साहब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि किसान या जो भी अपना खेती प्रधान देश है, हमारा भारत तो खेती प्रधान देश है, तो उनकी ज़िंदगी पे कुछ फिल्म बनाइए। तो महबूब खान साहब ने ये आइडिया देखी, उनको ये आइडिया आया है। एक्चुअली ये एक पेपर की छोटी सी कतरन की कहानी है, उसकी खलल है, वो खलल से जो फिल्म की कहानी लिखी गई थी। महबूब खान साहब एक बार एक छोटी सी पेपर की कतरन मिली थी उन्हें, उसमें उनको बताया था कि कहीं पे किसी माँ ने अपने बेटे को गोली से मार दिया, क्योंकि वो किसी लड़की को लेके जा रहा था, भगा के लेके जा रहा था, घोड़े पे भगा के लेके जा रहा था, और उसकी माँ ने अपना सीना मजबूत करके, पहाड़ जैसा सीना करके उसे गोली मार दी थी, अपने बेटे को गोली मार दी थी। वही सीन उन्होंने
मदर इंडिया में लिया था, उससे ये फिल्म की कहानी बनी थी। दोस्तों उस वक्त की बात है कि गरीब मजदूर सब गांव में कैसे होता है। एक्चुअली ये बताऊं तो जब ये फिल्म बन रही थी, शूट हो रही थी, तो हमारे गांव में भी कुछ शूट हुआ था उसका। तो वो बैलगाड़ी की रेस लगती है वो, और बहुत जो पीछे जो गाना आपने देखा है वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे यहाँ करे, और बहुत अच्छे अच्छे गाने वहाँ पे फिल्माए गए थे। और खुला मैदान, खुले बाग बगीचे, सब कुछ, खेत खलिहान, सब कुछ वहाँ पे मिलता था। तो महबूब खान साहब ने गुजरात में भी ये शूट किया था। तो दोस्तों उस वक्त मैं कुछ 4-5 साल का रहा होगा, तो मैं भी शूटिंग देखने गया था। तब तो नरगिस जी और सुनील दत्त साहब, राजकुमार साहब, राजेंद्र कुमार साहब, इतने बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे। तो पूरे हम लोग बैलगाड़ी करके हम लोग उसमें बैठ के बाजू के गांव गए थे। वो मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है। तो दोस्तों ये तो साइड ट्रैक हो गया, लेकिन ये कहानी ऐसी प्यारी सी कहानी है, तो जिसमें एक किसान का दर्द, एक किसान की गरीबी, एक किसान जैसे वो शाहूकार के पंजे में कैसे फंस जाता है और अपने आप को कैसे जिंदगी भर वो पैसे देते जाता है किसान ब्याज के हिसाब से, तो और अपने आप को कैसे बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टोरी आइडिया थी, लेकिन वो जो फिल्माया गया था बहुत ही प्यारा सा सीन था। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है, ये पीछे पर्दे पे आपको जो दिखता होगा पीछे कि कहानी कैसे शुरू होती है। नरगिस दत्त तब तो बनी नहीं थी। नरगिस जी वो एकदम मतलब ओल्ड एज में दिखाया गया है, और उनको जब 3-4 लोग लेने आते हैं कि अपने गांव में बांध बना है, उसका उद्घाटन करना है, तो आप ही गांव की मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित महिला है, तो आपके हाथों से वहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से फिल्म शुरू होती है, और उस बैकग्राउंड में उसे सब याद आता है, कैसे उसका गांव था, कैसे उसका घर था, कैसे उसके बच्चे थे। दोस्तों आगे की कहानी मैं बताता हूँ। रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। दोस्तों इसके साथ एक बात ये भी कही जाती है कि महबूब खान साहब तो इतने पक्के थे और इतने स्ट्रिक्ट भी थे, तो बहुत खर्चा हुआ था इस फिल्म में, क्योंकि वो देश से जुड़ी कहानी, अपने देश की कहानी, अपने जो किसान लोगों की मजबूरी होती है, जो जो उनको सहना पड़ता है, वो सब कुछ दिखाया था। तो दोस्तों महबूब खान बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। एक एक सीन उन्होंने जो लेते थे, अभी उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था, तो मैं देखता था तो एक एक सीन उन्होंने 12-12 रिटेक करके भी सीन जब तक परफेक्ट नहीं मिली तब तक वो काम कराते थे। राजेंद्र कुमार, राजकुमार साहब, इन सब को संभालना बहुत बड़ी बात थी। गांव में तो कहीं होटल मिलती नहीं थी, और उस वक्त होटल में रहने का चलन भी नहीं था, तो किसी के घर में वो रहते थे। दोस्तों तो शूट की बात करते हैं, तो रहिए मेरे साथ, आते हैं आपको मैं बताता हूँ इसकी कहानी, इसके बनने की कहानी। दोस्तों दिलीप साहब ने क्यों नरगिस जी का बेटा बनने से इनकार किया वो भी बताऊँगा। दोस्तों मिलते हैं 1 मिनट में। दत्त जी और नरगिस जी का कैसे मिलन हुआ था, कैसे वो एक दूसरे से प्यार में कैसे दोनों साथ हुए थे। दोनों की लव स्टोरी भी बहुत ही प्यारी सी है। फिल्म की शूटिंग करते थे तो एक शॉट लगता है कि जिसमें उनके खेतों में जो साहूकार है वो आग लगा देता है, और वो आग चारों बाजू से फैल रही थी। वहाँ पे तो पूरा खुला था, तो हवा ने रुख ऐसा कर लिया कि नरगिस जी वहाँ पे फंस गई आग में, ऐसी फंसी कि चारों बाजू से घेर लिया गया। पब्लिक सोच रही कि कौन बचाए, कैसे बचाए, और आग धीरे 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 नरगिस जी के नज़दीक आ रही थी। उनको बचाने का कोई चांस ही नहीं था। उस वक्त सुनील दत्त जी ने कुछ आओ देखा न ताओ, सीधे कूद पड़े आग में, और नरगिस जी को अपनी बाहों में लेके, अपने हाथों में लेके आग से बाहर निकल गए। ये सीन सचमुच का सीन है, जिंदगी का सीन है और असली सीन है। तो
नरगिस दी उनको चाहने लगी थी, लेकिन वो बता नहीं पाती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। शायद ये तो उन्होंने अपना काम किया। नरगिस जी के बेटे बने थे सुनील दत्त जी, तो उन्होंने उन्हें बचा लिया था। उसके बाद भी वो बात नहीं हुई जो चाहते थे। मन ही मन चाहती तो थी वो भी सुनील दत्त जी को, लेकिन बता नहीं पाई थी। एक दिन की बात है जब सुनील दत्त जी तब तो स्ट्रगल करते थे। उन्होंने रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था और बहुत जगह पे काम किया था, तो स्ट्रगल तो कर रहे थे। तो एक दिन वो स्टूडियो में बैठे हुए थे अपनी बहन के साथ में, और अपनी बहन के 2 बच्चों के साथ में बैठे हुए थे। तो नरगिस जी आई और उन्होंने सुनील दत्त का कैरेक्टर मदर इंडिया में बिरजू था, तो नरगिस जी उनको बिरजू ही कहती थी। तो उन्होंने आके कहा, बिरजू क्या बात है, क्यों ऐसे बैठे हो? तब उन्होंने बताया, सुनील दत्त जी ने बताया कि मेरी बहन को गले का कैंसर हुआ है, तो मैं यहाँ पे मुंबई में तो नया हूँ, मुझे कुछ जानता नहीं हूँ, मैं किसी को जानता नहीं, कोई बड़े डॉक्टर को भी जानता नहीं हूँ, तो उनका मुझे इलाज करवाना है। और बात आई गई हो गई, वो शाम को घर चले गए। दूसरे दिन सुबह की बात है, दूसरे दिन सुबह उनकी बहन सुनील दत्त जी को बोलती थी कि आज मैं जा रही हूँ कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, गले का ऑपरेशन होने वाला है। तो बोले कि तुम कैसे पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, किसने लेके गया? तब उनकी बहन ने कहा कि नरगिस जी ने मेरे लिए कहीं पे इंतज़ाम किया है, कहीं डॉक्टर से मिला के, और आज सुबह मेरा मतलब अभी मेरा ऑपरेशन है और मैं वहाँ जा रही हूँ। और वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन भी कराया, नरगिस जी ने उनका ऑपरेशन भी कराया, सब कुछ कराया। इस बात से सुनील दत्त जी भी बहुत इम्प्रेस हो गए कि ये कहे भी ना, उन्होंने जो काम किया था बहुत अच्छा काम किया था। तो तब से उनको बहुत इम्प्रेस हुए थे, उनकी बातों से भी इम्प्रेस हुए थे। तो वो उनके घर आई थी, सुनील दत्त जी के घर पे आई थी। तब उन्होंने कहा चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, कार में छोड़ देता हूँ। वाल्केश्वर से होते हुए जब वो पहुँचे, वहाँ पे उनके घर तक पहुँचे, तब गाड़ी जब रुकी, तब सुनील दत्त जी ने कहा कि नरगिस जी 1 मिनट रुकिए, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं? अचानक ये बात सुन के नरगिस जी भी भौचक्की सी रह कि थोड़ी सोच में पड़ गई, और वैसे ही कुछ भी बताए बिना वो वहाँ से चली गई। तो सुनील दत्त जी को लगा होगा कि ये तो यार बहुत बुरा होगा, उनको बुरा लगा मैंने ये क्या कह दिया। जब वो शाम को घर पे पहुँचे तो उनकी बहन दरवाजे पे ही खड़ी थी और हंस रही थी। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों हंस रही हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा अच्छा जी, आपने चुपके चुपके ये भी सब कुछ कर लिया। तो बोला क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो बोला कि नरगिस जी मान गई, बहुत अच्छी बात थी या नहीं? देखिए वो भी मनोमन चाहती थी, और उन्होंने भी देखा कि ये जिंदा दिल आदमी है। कितने कोई जब आग लगी थी कोई मुझे बचाने नहीं आया था, यही इंसान मुझे बचाने आया था, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना वो मेरे आग में कूद पड़ा था और मुझे बचा लिया था। तो उनको भी दिल में उनके लिए प्यार होगा, फिर बाद में उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन ये सीन तो रियल था, और उसके बाद बहुत सी फिल्म वालों ने ये सीन को अपनी फिल्म में लिया था। जैसे कि शाहरुख खान ने, ये उनकी फिल्म आई थी ओम शांति ओम, उसमें ये सीन लिया था। उससे पहले भी शाहरुख खान ने, मतलब कहानी तो ऐसे ही बनती है, शाहरुख खान ने मधुमती से भी वो एक शॉट लिया था। मधुमती फिल्म में भी ऐसा ही होता कि दिलीप कुमार साहब और मीना और वैजयंती माला जी रहते हैं, और वो वैजयंती माला उसकी तरसती रहती है, क्योंकि वैजयंती माला मर जाती है। उसके बाद दूसरे जन्म में जब उनको मिलती है तब वो रास्ता बताती है कि मैं कैसे मरी थी। तो वही शॉट उन्होंने वही सेम टू सेम अपनी ओम शांति ओम फिल्म में लिया था। ऐसे तो बहुत से शॉट लेते हैं, लेकिन फ़ायदा, क्योंकि ये रियल लाइफ का शॉट था, रियल ज़िंदगी का शॉट था, तो ये बात हो गई। उसके बाद ये बात करते हैं कि दिलीप साहब ने क्यों मना कर दिया था उनके लिए, क्योंकि दिलीप कुमार साहब उनके साथ बहुत फिल्में कर चुके थे।
उनके साथ फिल्में की थी वो भी बताता हूँ। मदर इंडिया फिल्म रिलीज़ हुए 67 है, 67 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में वो उसकी कहानी, उसके गाने, उसमें एक्टिंग, लोगों की एक्टिंग, आर्टिस्टों की एक्टिंग, सुनील दत्त जी की एक्टिंग, बड़े बड़े कलाकार जो भी मैंने नाम लिए उन सब की एक्टिंग में आज भी छाए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अवार्ड इस फिल्म को मिले थे और भारत में बनी उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। उस फिल्म का बजट उस वक्त 60 लाख यानी 60 लाख था उस वक्त। अब तो 60 लाख तो एक कलाकार ही ले लेता है, लेकिन उस वक्त 60 लाख था उस फिल्म का। और बहुत अच्छे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट म्यूज़िक, सब अवार्ड इस फिल्म को मिले थे। और ये फिल्म नॉमिनेट भी हुई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए। ये बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म थी जो कि नॉमिनेट हुई थी अवार्ड के लिए। तो दोस्तों, हम कहते थे कि इसमें दिलीप कुमार साहब ने क्यों काम नहीं किया था। दिलीप साहब ने उनके साथ मेला फिल्म की थी, बाबुल फिल्म की थी और बहुत सी फिल्में की थी जिसमें नरगिस जी उनकी हीरोइन थी। तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि जिसके साथ मैं हीरोइन का रोल किए, मेरे साथ जिन्होंने हीरोइन का रोल किया उनका मैं बेटा बनूं, उनको कुछ गवारा नहीं। इसलिए उन्होंने डायरेक्टर साहब को कह दिया कि मैं ये रोल नहीं करूँगा। और ये रोल बिरजू का रोल जो था वो सुनील दत्त जी के हाथों लगा। सुनील दत्त जी यानी एकदम तूफानी, और जो भी लाला करता है, लाला के अपने माँ बाप के लिए, प्यार के लिए लाला से भी लड़ जाता है, लाला के घर से गहने चुराता है, उसकी लड़की को सताता है, गहने चुरा के उनके जो भी खाता वही थी जिसमें लिखा गया था कि आप इतना पैसा आपने मुझसे लिया था, अभी तक इतना पैसा बाकी है, वो सब लेके जला देता है। यानी वो एकदम विद्रोही बन के ये उनका कैरेक्टर था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो दोस्तों, ये फिल्म अगर आपको देखने मिले तो ज़रूर देखिएगा। डायरेक्शन के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से, नए लोग जो कलाकार बनने आए हैं उनको तो मैं कहूँगा ये फिल्म ज़रूर देखिए और उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दोस्तों, ये मदर इंडिया आज 67 ईयर्स की पहले रिलीज़ हुई थी, तो इसीलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। और आप लोगों के बहुत सी फरमाइश भी थी कि मदर इंडिया के बारे में बताइए, नए लोगों को बताइए, क्योंकि जो भी 50-60 साल के उम्र के जो भी देखने वाले होंगे या तो लोग होंगे जो कि मेरे इसके चैनल के सब्सक्राइबर है, उन्होंने तो ये फिल्म देखी होगी, लेकिन उनकी ही पसंद से उन्होंने लिखा है कि ये नए लोग को भी आप बताइए फिल्में क्या होती है, हमारा बॉलीवुड कैसा था, कैसे डायरेक्शन होता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदाई चाहता है। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल में जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार।